गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम पाठ है विकास, जिससे संबंधित आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, विकास या प्रगति की अवधारणा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। इससे अपेक्षाएं और इच्छाएं हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जीवन कैसा हो, हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं पर विचार करते हैं। कोई देश कैसा होना चाहिए या हमें इसके लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या चाहिए, हमें अधिक आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, लोग मिलजुल कर कैसे रहें, आपस में समानता हो, सभी को विकास की स्थिति मिले, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। इनसे के लिए हमें विकास के प्रश्नों पर विचार करते हैं। इनमें लक्ष्य को प्राप्त करना जीवन के उपायों का प्रमुख आधार होता है। हाँ, इसके लिए हमें देखना होगा कि पूर्व में हमारे समाज में क्या विकास हुआ है और उसके ही आधार पर हमें आगे के विकास या वर्तमान में बदलाव की चिंता करनी होती है और उसी के आधार पर हम वर्तमान में बदलाव की कोशिश भी या प्रयास करते हैं। विकास का लक्ष्य क्या है, विकास क्या वादा करता है, और इसको हम विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न लक्ष्य के रूप में अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ हो सकता है ये देखना है क्या है, और क्या विकास के लिए सभी अपेक्षाएं एक जैसी होती हैं। नहीं, हर व्यक्ति या हर समाज के लिए अलग अलग विकास की संभावनाएं होती हैं। वह क्या उसकी अपेक्षा है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको किस चीज़ से ज़्यादा विकास का अनुभव होगा, इसके लिए उसको हर व्यक्ति की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विकास का लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वही दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है विनाश का कारण हो। ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति जिससे विकास समझ रहा है वही दूसरे के लिए भी विकास हो, उसकी दूसरी अपनी आवश्यकताएं होंगी। और जब विकास का तात्पर्य है कि हम वर्तमान में जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उसको नवीनीकरण करें, उसको में और सुधार करें, उसके आधार पर ही हमें विकास संभव है। हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जैसे आप तालिका देख रहे हैं, इसमें भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, मतलब जिस व्यक्ति के पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है और वह गांव में ही रह कर के मजदूरी कर रहा है, वह उसकी एक विकास आवश्यकता क्या है, सामान्य जीवन जीने के लिए उसे काम करने के लिए अधिक दिन, मतलब ज़्यादा से जहाँ भी वो मज़दूरी कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरी दिनों तक उसको मज़दूरी करने का मौका मिले और बेहतर मज़दूरी मिले। मतलब अच्छी जो भी वो कार्य कर रहा है 8 घंटा या 6 घंटा, उसमें उसको मज़दूरी जो प्राप्त हो रही काम करने के बाद वो अच्छी स्थिति की हो। उसके बच्चों को स्थानीय जहाँ पर वो कार्य कर रहा है या रह रहा है वहीं पर उसको उसके बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले और साथ ही साथ उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति, जो एक प्रांत है पंजाब, जहाँ पर खेती बहुत सघन स्तर पर होती है, अच्छे पैदावार होती है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान हैं जो समृद्ध हैं। वहाँ पर किसान खेती करने का स्तर काफ़ी अच्छा है और लोगों को उससे लाभ भी मिलता है। वहाँ के किसानों को की अपेक्षा होती है विकास से कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो फसल है उसका समर्थन मूल्य अधिक हो, पैदावार अधिक है, इसलिए वहाँ पे लोगों को चाहते हैं वो कि वो जो भी पैदा कर रहे हैं उसका मूल्य भी उनको अधिक से अधिक मिले। और मज़दूरी
खेतों में मजदूरी करने के लिए मजदूर भी उन्हें आसानी से सस्ते मिल जाएं और उच्च पारिवारिक आय और सुनिश्चित रहे करना, ताकि उन्हें अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। उनकी अपेक्षाएं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को विदेशों में भेज सकें, जिससे कि वो आगे। इसी प्रकार हम देखते हैं किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करता है, उसकी अपेक्षाएं होगी कि उसके एरिया में या प्रदेश में मानसून अच्छा हो, बारिश अच्छी हो। इसी प्रकार भूस्वामी परिवार का एक ग्रामीण महिला, मतलब उसके पास खेती के लिए करने के लिए उसके पास खेती है, परिवार है, लेकिन वो चाहेगी कि उसका परिवार उसी तरीके से उसमें बढ़ोतरी हो और वह उसके लिए आगे कार्य कर सके। शहरी बेरोज़गार युवक जो है, उसे अपेक्षा इस बात की होगी कि उसको उस विकास का कार्य कर रहा है, तभी वो विकास कर सकता है या आगे बढ़ सकता है जब उसको एक अच्छी नौकरी या रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा। शहर के अमीर परिवार का लड़का जो अपनी हर सुख सुविधा चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, उसके पास गाड़ी हो और खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हों, उसी क्रम में अगर एक अमीर लड़की, शहरी अमीर लड़की पर होगी, वह भी चाहेगी कि उसे अपने भाई की जैसे ही आज़ादी प्राप्त हो, जिससे वो अपने फ़ैसले खुद ले सके और विदेशों में पढ़ाई भी कर सके। वहीं एक नर्मदा घाटी का एक आदिवासी युवक व्यक्ति, जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, नर्मदा घाटी योजनाएं जब शुरू हुई तो उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वहाँ पर लोगों को अपने जीवन के अस्तित्व मिटने का खतरा हो गया, जिसके लिए उन्होंने नर्मदा घाटी परियोजना का विरोध भी किया। इस तरीके से देखते हैं कि आज़ादी मिलने के अवसर और अपनी पसंद की चीज़ें, अपने ज़मीन को बचाना, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मोटो या लक्ष्य होता है। इस तरह से दो बातें साफ हो जाती हैं, जैसे लोगों के विकास का लक्ष्य विभिन्न हो सकता है, जो एक के लिए विकास है वही दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विकास का अर्थ हर एक संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। कोई उसको विकास समझता है और कोई उसको हो सकता है विनाश का कारण समझ रहा हो। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आय और अन्य लक्ष्य, इसमें ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी तरीके से आय को बढ़ाना चाहते हैं या आय चाहते हैं। आय का मतलब है द्रव्य या धन, जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। उससे हमें सुरक्षा, स्वतंत्रता और लोगों से आदर सम्मान आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। अगर आप एक बार पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि एक बात तो सामान्य है, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज और अन्य उत्पादों के लिए बेहतर या अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से आय ज़्यादा चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार से प्रसन्न नहीं होते हैं। वे सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य, बल्कि कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं, बल्कि द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, इसे आप स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने के वातावरण कैसा होगा, सीखने के लिए क्या अवसर होगा। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको कम वेतन मिलता है, लेकिन यह नियमित रोज़गार हो सकता है,
तो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है और अन्य कार्य की सुरक्षा नहीं करती है, तो हो सकता है वह आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय ना मिले। इससे आप सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। सच तो यह है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। और यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। घर में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण केवल महिलाएं ज़्यादा विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी होती हैं। इस तरह बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि विकास क्या है। हर व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए विकास की अलग अलग संभावनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास को देखता है, चाहे वो महिलाएं हों, मजदूर हों या अन्य व्यक्ति। चाहे वो जब नौकरी कर रहा होता है तो उसको आय के साथ साथ उसमें सुविधाएं और उसके करने के तरीके, नौकरी करने के तरीके का भी विचार करता है। वह घर के पास कम आय वाली और सुविधाजनक नौकरी को ज़्यादा अच्छा समझ सकता है, जबकि कहीं दूर और जो नौकरी अभी निश्चित भी नहीं है, हालांकि वो ज़्यादा सैलरी दे रही है, फिर भी हम उसको चुनने के बजाय कम आय वाली निश्चित नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, विश्वास करेंगे कि उसको हम कर सकते हैं, कम से कम ही सही, लेकिन हमें वो ज़्यादा समय तक हमारी ज़िंदगी में उस नौकरी की आवश्यकता है। वो हमें ज़्यादा विकास और आगे बढ़ने का मौका देगी और हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं और अपनी आवश्यकताएं हैं। उसके आधार पर वह चुनता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगले टर्न में हम आगे के पाठ में क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।